इम्पैक्ट ऑफ हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। यस, इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्पैक्ट ऑफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट ऑन अडानी ग्रुप। बिकॉज इस बार जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो हमारे रेगुलेटर पे लगाए गए, स्पेसिफिकली हमारे जो सेबी है इनके चेयरमैन पे लगाए गए हैं। तो एक चीज हमें यहाँ पे समझनी होगी कि हमारे इंस्टीट्यूशंस पे यहाँ पे अटैक हो रहा है। एंड इज इट रियली वर्थ पेइंग अटेंशन टू दीज थिंग्स? एक बात समझिए, पॉलिटिक्स मतलब इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं। मतलब प्रोपोगंडा चलते रहेंगे, बहुत सारे एजेंडाज हो सकते हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स के। तो उस हिसाब से हमें कितना उस पे फोकस करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल सेंसेशन क्रिएट करके टीआरपी काफी बढ़ाई जा सकती है, बट इज इट रिक्वायर्ड और नॉट, ये आपको डिसाइड करना है। Because ultimately, if you are investing into Indian equities and you believe that this is an India story, India growth story, उस पे आपके अगर institutions पे ही कोई बाहर से आके डाउट क्रिएट कर रहा है, सो हमें मतलब उस पे थोड़ा सा वॉचफुल होना जरूरी है। बाकी आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर जो बातें चल रही है कि नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेना चाहिए, आई थिंक अगर वो होता है ना तो बहुत सारी चीजें और आसान हो जाएगी हमारे लिए। बिकॉज जो भी इन्होंने एलिगेशंस लिए, ये डिक्लेरेशंस ऑलरेडी मतलब बिफोर टेकिंग द जॉब से भी चीफ की तरफ से आ चुके हैं। एंड द नंबर्स विच दे आर कोटिंग कि ये नंबर है उनका, ये फंड उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कुछ कुछ कंसल्टेंसी फर्म वो चला रहे, उस पे इतना इनकम आ रहा है। तो आपको इन दोनों हस्बैंड वाइफ का बैकग्राउंड देखना होगा, द काइंड ऑफ एजुकेशन दे हैव टेकन, द काइंड ऑफ मतलब प्राइवेट कंपनीज में जो जॉब प्रोफाइल इन्होंने मतलब या फिर जो करियर ग्रोथ उन्होंने अचीव की थी, उसमें वो नंबर कंपेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ जो बड़े बड़े पोजीशंस पे आज अगर प्राइवेट कंपनीज में है, तो व्हाट इज द काइंड ऑफ नेटवर्थ डिफरेंट पीपल हैव, देन आई थिंक यू विल गेट एन आंसर टू दैट। बहुत बार बस नंबर्स का सेंसेशन क्रिएट करके बहुत सारी चीजें की जा सकती है। सो प्लीज, आई कंप्लीटली एग्री कि अगर किसी को लगता है कि नहीं नहीं इसमें फिर इंक्वायरी वगैरह ये सारी चीजें इस सुप्रीम कोर्ट ने ये करना चाहिए, तो मुझे लगता है तो वो तो बहुत आसान हो जाएगा और अच्छी चीजें हो जाएगी। बिकॉज वो पोजीशन लेने से पहले ये सारे डिक्लेरेशंस आ चुके थे। सो आई थिंक कल के जो रेस्पॉन्स थे वो भी बहुत जबरदस्त थे उनकी तरफ से, सेबी चीफ की तरफ से, उनके हस्बैंड की तरफ से भी। एंड द वे इवन हमारी इंडस्ट्री ओवरऑल जो सपोर्ट कर रही है उनको, आई थिंक दैट इज ऑल्सो क्वाइट एनकरेजिंग। सो प्लीज पे अटेंशन टू योर फाइनेंशियल प्लानिंग रादर दैन सम सेंसेशन विच इज बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया बाय क्रिएटिंग ऐसी पोजीशंस लेके मार्केट में कि मार्केट पे उसका इम्पैक्ट हो जाए। सो प्लीज मतलब बी केयरफुल इन व्हाट एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू डू टू अस। तो उस पे मतलब मैक्सिमम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग पे ध्यान दीजिए। एंड यू नीड टू बिलीव इन योर ओन इंस्टीट्यूशंस, दैट्स द थिंग आई वुड लाइक टू कन्वे ओवर हियर। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।